आचार्य श्री प्रथम 15 वर्षों तक ब्रह्म विद्या विहंगम योग का प्रचार प्रसार करते रहे और वह जो समय था वह 1969 में प्रथम आचार्य श्री ने शरीर का त्याग किया था और अभी चल रहा है 2009। 40 वर्षों तक मैं प्रचार किया। 41 वर्षवा अब शुरू हो रहा है। 40 वर्षों के समय में अनेकों बाधाएं भी आईं, अनेकों संकट भी आए, लेकिन ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा मूल केंद्र है जहां पर जब हम सद्गुरु विधान से संयम करते हैं तो एक विशेष शक्ति वहां से निकलती है जो सारी कठिनाइयों को दूर करती है, सारे संकटों को टालती है। वही शक्ति है ब्रह्म की। ब्रह्म शक्ति प्रचंड जागे, काल चक्र चला करे। प्रचार कार्य में विघ्नें आती हैं और चली भी जाती हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमा अपरंपार। विघ्न बहुत परचार में किम बोधो संसार। नाना विघ्न उपद्रव होई, ब्रह्म विद्या परचारक सोई। संसार में 3 तरह के मानव होते हैं। एक वे होते हैं जो किसी भी अच्छे शुभ कार्य को शुरू नहीं करते, डर जाते हैं कि विघ्न आ जाएगी, हम कार्य को नहीं कर पाएंगे। दूसरे ऐसे होते हैं जो किसी अच्छे काम को शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर कोई विघ्न आ गई, बाधा आ गई तो बीच ही में छोड़ देते हैं। तीसरे एक ऐसे मानव या महामानव होते हैं जिस काम को शुरू कर देते हैं उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। इसके पीछे उनका क्या संबल है, इसके पीछे उनका क्या आधार है, क्या नींव है। विहंगम योग का जो संबल है, विहंगम योग का जो फाउंडेशन है, कहाँ पर है? जहां पर प्रकृति नहीं है, जहां पर इंद्रियां नहीं है, जहां पर प्राण नहीं है, जहां पर मन नहीं है, जहां पर देह संघात नहीं है,
विहंगम योग का फाउंडेशन तो वहां पर है जहां पर 10 और 2 का भेद है। विहंगम योग तो वहां पर है जहां पर अक्षर का प्रकाश है। विहंगम योग तो वहां पर है जहां पर बैठ करके योगी ईक्षण प्रयोग करता है। विहंगम योग तो वहां पर है जहां पर परमाणुओं का योग होता है। कल किसी सज्जन ने कहा मंच से, क्या कहा कि यहां पर जादू होता है। हमको उस समय एक संस्मरण याद पड़ गया। हमारे सदगुरुदेव भगवान विराजमान थे दंडकवन आश्रम में। सुबह की बेला थी। स्वर्गीय साधु सिंह सोलंकी उपस्थित हुए। सदगुरु के चरणों में नतमस्तक हुए। स्वामी जी क्या कहते हैं कि ऐ साधु सिंह, कल यहाँ पर एक जादूगर आने वाला है और अपना जादू दिखाएगा। साधु से पूछते हैं कि हे भगवान, वह जादूगर कहाँ का है और कब आएगा? स्वामी जी कहते हैं कि जब जादूगर आएगा तो मालूम हो जाएगा तुमको। पूछते हैं साधु सिंह कि जादूगर आकर के क्या करेगा? स्वामी जी कहते हैं दंडक भूमि आश्रम के परिसर के अंदर कल जो भी आएगा उसकी चेतना ऊर्ध हो जाएगी। उसके शरीर में कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, थर्राहट होगी। वह उछलेगा, कूदेगा, हंसेगा। साधु सिंह चकित रह गए। उनके अंदर उत्सुकता हुई कि कब वह दिन आएगा, दूसरा दिन कब आएगा, कब मैं देखूंगा इस क्रिया को। दूसरे दिन उस परिसर में जो भी आया उसकी चेतना ऊर्ध होने लगी। उसके शरीर में कंपन आरंभ हुआ, थर्राहट आरंभ हुई। स्वामी जी कहे यह क्रिया जो है दिन भर चलती रहेगी। इसके बाद जादूगर जो है अपनी शक्ति को समेट लेगा। स्वामी जी प्रयोग किए जादूगर का और जादू का। मैं समझता हूं कि वह जो जादू था, वह जो प्रयोग था, वह जो सिद्धि थी, उसका आधार कोई तंत्र नहीं था, उसका आधार कोई मंत्र नहीं था। उसका प्रयोग